यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। ये मेरी 100% की गारंटी है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 70 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी प्रश्न 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है तो इस तरह से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 का पहला है, कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है। पहचान, नाम, संतोष, इनमें से सभी। तो कार्य व्यक्ति को पहचान भी प्रदान करता है, नाम भी प्रदान करता है, संतोष भी प्रदान करता है। तो आपका घ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का दूसरा है, निम्नलिखित में से तरल आहार कौन सा है? नींबू पानी, घुटी दाल, सूजी की खीर, केला। तो घुटी दाल सही हो जाएगा। तरल आहार कौन सा है इसमें से? घुटी दाल। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का तीसरा है, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी। तो जो रतौंधी नामक रोग होता है वो मेरे प्यारे बच्चे विटामिन ए की कमी से होता है। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का चौथा है, प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है आलू में, दूध में, दालों में, सेब में। तो प्रोटीन का जो उच्च स्तर प्राप्त होता है वो दालों में प्राप्त होता है। का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 का पांचवा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का पांचवा है, सेब में प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? अचार को किया जाता था, मुरब्बा को, पापड़ को। तो यहाँ पर घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए प्रश्न नंबर 1 में। अब प्रश्न नंबर 2 में भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला क्या कह रहा है, लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर करता है? अपनी माँ पर, भाई बहन पर, अध्यापक पर, अपने दादी दादा पर। तो लगभग 1 वर्ष का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, समाज की मूल इकाई क्या होती है? परिवार। समाज की मूल इकाई होता है परिवार। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल गृह नहीं है? प्रेक्षण गृह, बाल मनोरंजन केंद्र, विशेष गृह, किशोर गृह। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाल मनोरंजन केंद्र ये बाल गृह नहीं है। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? लाल, हरा, पीला, नीला। तो हरा सही हो जाएगा। जो हरा रंग है वो प्राथमिक रंग में नहीं आता है। लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का पांचवा है, फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 4, 5, 6 या 7। तो फैशन चक्र होता है 5 स्तरों में गति करता है। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का पहला है, फैशन फ्रेड्स का अर्थ है अस्थाई फैशन, चलित फैशन, चिरकालिक फैशन, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थाई फैशन, ठीक है। फैशन फैड्स का अर्थ है अस्थाई फैशन। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? वस्त्र साफ सुथरे होते हैं, बिल्कुल। वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, ये भी सही। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है, ये भी सही। तो आपका इनमें से सभी का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है तीसरा का तीसरा, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा पर, बी संक्रमण एवं सज्जा पर, इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर दिया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा का चौथा, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन, मनोरंजन, कमरे का आधिपत्य, प्रस्थान। तो मनोरंजन जो है ये अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसके बाद है अगला, उपभोक्ता है वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला,
वस्तुएं या सेवाएं बेचने वाला, जानकारी देने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपभोक्ता होता है वो होता है वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला। ठीक है, तो इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब यहाँ हम बात करेंगे चौथा प्रश्न नंबर 4, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। APO का पूरा नाम। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। इसके बाद है संचार से लाभ। तो ग्रामीण विकास होता है, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार। यहाँ पर सही हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों ए सभी, उपयुक्त सभी, दूसरा का सभी हो जाएगा। इसके बाद चौथा का तीसरा नंबर है जनसंपर्क के प्रकार हैं। प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति, इनमें से सभी सही हो जाएगा, ये सभी कार्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए? आर्थर डब्ल्यू पेज ने। जनसंपर्क के 7 सिद्धांत बनाया आर्थर डब्ल्यू पेज ने। इसके बाद है सिल्क कपड़े का गुण है। सिल्क के कपड़े का गुण है, ये पतले होते हैं, मुलायम होते हैं, चमकदार होते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ तक हो गए मेरे प्यारे बच्चों 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। कुल 12 प्रश्न है, तो एक नंबर मिलेगा। नौकरी से क्या अभिप्राय है? 5 का है नौकरी से क्या अभिप्राय है? नौकरी का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा धन अर्जित करने हेतु किए गए नियमित कार्य या सेवा से है, जो किसी संस्था या व्यक्ति के लिए की जाती है। प्रश्न नंबर 5 का है पोषण को परिभाषित कीजिए। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करना और उपयोग करता है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 का नंबर, क्या कह रहा है? जन स्वास्थ्य पोषण से आप क्या समझती हैं? जन स्वास्थ्य पोषण सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सुधारने हेतु पोषण संबंधी जागरूकता, नीति निर्माण, आहार प्रबंधन और कुपोषण निवारण पर केंद्रित विज्ञान है। इसके बाद है नंबर, क्या कह रहा है? प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। प्राचीन खाद्य संरक्षण में धूप में सुखाना, नमक डालना, अचार बनाना और गुड़ शहद का उपयोग खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए प्रमुख उपाय थे। इसके बाद 7 का नंबर है संदूषण एवं अपमिश्रण में अंतर बताइए। तो संदूषण अनजाने में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है, जबकि अपमिश्रण जानबूझकर खाद्य गुणवत्ता घटाने हेतु मिलाए गए अशुद्ध पदार्थ हैं। मांटेसरी स्कूल किसे कहते हैं? तो मांटेसरी स्कूल बच्चों की स्वतंत्रता, व्यवहारिक अनुभव और स्वाभाविक सीखने पर आधारित शिक्षण प्रणाली वाला विद्यालय है। प्रेक्षण गृह से आप क्या समझती हैं? प्रेक्षण गृह वह स्थान है जहां सामाजिक, मानसिक या व्यवहारिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों का निरीक्षण, देखभाल और सुधार किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है परिधान रचना में कला के किन 3 तत्वों का प्रयोग होता है? परिधान रचना में कला के 3 तत्वों का प्रयोग होता है। रेखा लाइन, रंग, कलर और बनावट, टेक्सचर। ये परिधान के सौंदर्य और संतुलन को तय करते हैं। इसके बाद 9 का नंबर है अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में किन बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में विशेष ध्यान सफाई, कीटाणु रहितता और संक्रमण फैलाने से बचाव पर दिया जाता है। विकास संचार की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? विकास संचार की मुख्य विधियाँ हैं जनसंपर्क, जनभागीदारी, प्रचार, प्रशिक्षण, फोकस समूह चर्चा, मीडिया कैंपेन, इंटरव्यू और जागरूकता कार्यक्रम। इसके बाद है 10 का कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कार्य का अर्थ होता है किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली मेहनत या कार्यवाही, या किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक गतिविधि हो सकती है जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए की जाती है। अगला है विकास संचार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो विकास संचार की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला है सामुदायिक सहभागिता। यह संचार समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिससे लोग अपनी ज़रूरतों, समस्याओं और समाधानों को साझा कर सकें। संदेशों का शिक्षाप्रद होना। विकास संचार के माध्यम से जनता को महत्वपूर्ण जानकारी, जागरूकता और समझदारी देने का प्रयास किया जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। नौकरी और आजीविका में भेद या अंतर। तो नौकरी और जीविका के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। सबसे पहले हरी डालेंगे नौकरी। यह एक निश्चित संस्था या संगठन में किसी काम के लिए नियमित वेतन प्राप्त करने का स्रोत है। इसमें कार्यकाल, वेतन, पद और अन्य सुविधाएं तय होती हैं।
जीविका यह एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए अपनाई गई विभिन्न गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसमें नौकरी, व्यवसाय, कृषि, वाणिज्य और अन्य कार्य शामिल हो सकते हैं जो एक व्यक्ति के आर्थिक जीवन को बनाए रखते हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला, कुपोषण। देश भर में बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अंडर न्यूट्रिशन, बाल मृत्यु दर और कमजोर शारीरिक विकास के पीछे मुख्य कारण अंडर न्यूट्रिशन है। इसके बाद है अल्प पोषण। महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की समस्या काफ़ी सामान्य है। उपयुक्त भोजन की कमी, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी और प्रोटीन की कमी के कारण पोषण संबंधी विकार होते हैं। इसके बाद 30 नंबर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला है संवेदी विकास। इस आयु में बच्चों के 5 सेंस यानी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध की तेजी से विकास होता है। फिर है शारीरिक वृद्धि। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, जैसे कि हड्डियों का विस्तार, मांसपेशियों का मजबूत होना और शरीर का अनुपात बदलना। सामाजिक विकास, इस आयु में बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करने लगते हैं, परिवार के सदस्यों और साथी बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं। बौद्धिक कौशल, बच्चे इस समय नई चीज़ें सीखने, वस्त्रों और उपकरणों को पहचानने और पहले से सीखी गई बातों को याद करने लगते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का क्या महत्व है। होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्रंट ऑफिस का मुख्य कार्य होता है होटल आने वाले ग्राहकों का स्वागत, बुकिंग करना, चेक इन और चेक आउट प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना तथा ग्राहकों की मांगों और शिकायतों को संभालना। यह होटल के पहले और आखिरी संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो ग्राहक की पहली छाप को प्रभावित करता है और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करता है। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस होटल की सेवाओं, व्यवस्थाओं और संचालन का प्रमुख केंद्र होता है, जो होटल के समग्र प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है। इसके बाद में है 15 नंबर, संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। संचार का आध्यात्मिक महत्व, क्योंकि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। संचार के कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है समझ और जानकारी का आदान प्रदान। संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे से विचार, भावनाएं और जानकारी साझा करते हैं, जिससे आपसी साझा बनी रहती है। विकास और शिक्षा, संचार के जरिए लोग नई चीज़ें सीखते हैं, जागरूकता फैलती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास होता है। समस्या समाधान, संचार से लोग समस्याओं को समझते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं और टीम व सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद है प्रेरणा और नेतृत्व। संचार के जरिए नेता अपने विचारों को प्रेरक ढंग से व्यक्त करते हैं, जिससे टीम का उत्साह और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा सही होती है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए अथवा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की मूल्य संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। 17 नंबर है, कार्य जीवन को उत्तम बनाने या सुधारने के लिए कौन कौन से सुझाव या उपाय उपयोगी माने जाते हैं अथवा फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, गृह व्यवस्था विभाग से आप क्या आशय है। गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तथा संबंधित कार्य विभागों का उल्लेख कीजिए अथवा संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।